जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पद सृजित किए गए हैं उनकी भर्ती करी जा रही है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पोस्ट नेम है आया या फिर हेल्पर, ठीक है, जो कि आपके प्राइमरी स्कूलों में रिक्रूट किए जाएंगे, आया या फिर हेल्पर, ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने आपको इस पोस्ट के बारे में बताया था। तो वहां पे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है कि अगर बाई चांस हमें ये जॉब लग जाती है तो हमें स्कूल में कौन सा काम मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ इस पोस्ट के लिए हमें किस तरह से हमने अप्लाई करना है। तो सारी इन चीज़ों को हम वन बाई वन इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पद के लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको स्कूल में कौन सा काम दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपने क्या करना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057, ठीक है, इस पे मैसेज करना है। ये जो पीडीएफ है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपनी जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो है उसको पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, देखो, पोस्ट अप्लाइड फॉर, मान लो आप आया या फिर हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपने टाइप करना है, यानी कि राइट करना है आया या फिर हेल्पर, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपने अपना जो नेम है वो लिख देना है। आगे है जी फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम लिखना है। जेंडर मेल और फीमेल, यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो पोस्ट है इसको मेल भी भर सकते हैं। आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, यहां पे आपने डेट डालनी है, यहां पे आपने मंथ डालना है और यहां पे आपने ईयर डालना है, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अब देखिए दोस्तों, एक जो पीडीएफ है उसमें आपको सारी चीजें बताई हुई है कि कौन कौन से प्राइमरी स्कूल है जिसमें इस पद की जरूरत है, यानी कि जिसमें आया जो आपकी पोस्ट नेम है उसकी जरूरत है। तो वो भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आपने जब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, दोनों चीजें मांगनी है, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे है डिमांड ड्राफ्ट नंबर। अब यहाँ पे जो जब आप अप्लाई करोगे, आपकी 500 जो फीस है वो लगेगी। इसके लिए दोस्तों आपको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। बैंक में जाकर आपने एक ड्राफ्ट बनाना है, किसके फेवर में, डायरेक्टर NIELIT शिमला, ठीक है। तो ये जो है आपने इस तरह से एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और यहां पे उसका नंबर लिख देना है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना, डेट लिखनी है, अमाउंट लिख देना है। इसके अलावा जिस बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया उसकी डिटेल भर देनी है। आगे आपका एड्रेस वगैरह जो कि आपने फुल लिखना है विद पिन कोड, ठीक है। आगे दोस्तों आपकी ईमेल आईडी है। नेक्स्ट योर मोबाइल नंबर, देन योर आधार नंबर, उसके आगे आपका पैन कार्ड नंबर। अब देखिए दोस्तों, जैसे आधार नंबर है, पैन नंबर है, इसकी आपने फोटो कॉपीज भी लगाने। जब आप ये जो फॉर्म भर दोगे, यानी कि यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके पीछे आपने कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच करने, वो मैं आप आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जैसे आपने मान लो सबसे पहले 12th वगैरह कर रखी है, वो आपने लिखनी है। इसके अलावा ये जो आपकी पोस्ट नेम में आया, इसके लिए आपकी चाइल्ड केयर का जो डिप्लोमा है, चाइल्ड केयर का एक डिप्लोमा रहता है जो कि आपका 12th के बाद होता है, ठीक है। तो ये जो डिप्लोमा है इसके लिए ये जरूरी है। तो आपने अपनी सारी डिटेल भर देनी है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको एक्सपीरियंस है ना, अगर मान लो कि आपको एक्सपीरियंस है, आपने प्राइवेट स्कूल में केयर टेकर का काम किया हुआ है, तो इस तरह से आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैटेगरी आपने यहाँ पे अपनी लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपने प्लेस मेंशन करना है और आपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आप इसको फिल कर दोगे तो इसके साथ आपने क्या क्या चीजें लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डीडी है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट है, वो आपने इसके पीछे पे यानी कि अटैच करना है। उसके बाद आपने अपने जो 12th की मार्कशीट है वो लगा देनी है। 10th की लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने जो अपना यानी कि जो आपका बोनोफाइड है, बोनोफाइड लगा देना है। आपका जो कैटेगरी का है, जैसे SC है, ST है, इस तरह से आपने लगा देना है। अगर आपके पास चाइल्ड केयर का डिप्लोमा, आपने वो भी अटैच करना है। आपने अपना आधार कार्ड भी अटैच करना है, अपना जो पैन कार्ड है वो भी अटैच करना है। तो इन ये जो आपको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, डिमांड ड्राफ्ट को छोड़कर, डिमांड ड्राफ्ट को छोड़कर जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, वो सभी आपने सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, यानी कि अपने सिग्नेचर करने हैं। नीचे जैसे मान लो जी आपका एक डॉक्यूमेंट है ना,
यहाँ पे खत्म हो रहा है तो आपने सेल्फ टेस्ट करने अपना इस तरह से अपने सिग्नेचर मार देने। यहाँ पे आपने अपनी लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो पेस्ट करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो आपने ये काम कर दिया, फिर आपने ये जो पोस्ट है वो सेंड कहाँ पे करनी है। ये जो आपको ऊपर सबसे यानी कि टॉप पे आपको जो एड्रेस दिख रहा है, आपने यहाँ पे ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है या फिर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको सेंड करना है। स्पीड पोस्ट आप कर सकते हो, सिंपल डाक भी आप कर सकते हो, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब पॉइंट हमारे दो तरह के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको काम क्या मिलेगा, और दूसरे यहाँ पे एंटिटी वाले परेशान हुए पड़े हैं कि ये जो हमारे पोस्ट नेम है क्या ये एंटिटी की पोस्ट खा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें आया शब्द, ठीक है, अगर हम आया शब्द की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द है केयर टेकर से बना है, ठीक है। केयर टेकर से ये जो शब्द है वो बना है। केयर टेकर क्या होता है, बच्चों की देखभाल करने वाला। अभी आपने देखा होगा जो आपके विलेज की आंगनबाड़ी वगैरह है वहां पे एक टीचर है और एक हेल्पर है। जो हेल्पर है उसका क्या काम है, उसका काम ये है बच्चों की हेल्प करना छोटे छोटे कामों में। अगर उनको लेसिस बांधने नहीं आ रहे तो उनको लेसिस बांधने सिखाना, उनको यानी कि अगर रो रहे हैं तो उनको चुप करवाना है, साथ ही साथ अगर बच्चा वॉशरूम जाना चाहता है तो उसको वॉशरूम में लेके जाना। यहाँ पे एक बात क्लियर है कि ये जो आपकी आया वाली पोस्ट है इसमें आपको बच्चों को वॉशरूम में भी डील करना पड़ेगा, तो ये चीज आपने माइंड में बिठा लेनी है। रही बात एनटीटी की पोस्ट की, तो देखिए एनटीटी की पोस्ट यहाँ पे हाँ कुछ हद तक प्रभावित होगी। क्यों प्रभावित होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर केयर टेकर हो जाएंगे तो नेचुरल सी बात है जो आपका जो एनटीटी की पोस्ट है कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, ठीक है। यानी कि सरकार का ये जो काम है फिलहाल के लिए चल पड़ेगा, आगे चल के मैं कुछ नहीं कह सकता कि एनटीटी की जो पोस्ट है कब जैसे निकलेगी। अभी अगर देखा जाए तो इनके आरएनपी रूल भी नहीं बने हैं दोस्तों। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक शर्त और है, जिस स्कूल के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप भी उसी पंचायत से रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि आप अपने पंचायत वाले स्कूल में ही अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उन्ना वाला कांगड़ा में अप्लाई कर रहा है, कांगड़ा वाला शिमला में अप्लाई कर रहा है। जिस पंचायत से आप बिलोंग करते हो उसी पंचायत में आपने अप्लाई करना है। दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।